नमस्कार, चुनाव आज तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। दरअसल बिहार में कहे तो लोकसभा चुनाव का आगाज तो हो चुका है पूरे देश की तरह, और एक दो सीटें जो है जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बिहार में इस वक्त एक पूर्णिया लोकसभा सीट है जो पप्पू यादव को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां क्या होगा नहीं होगा, पप्पू यादव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो काफी वहां चर्चा चल रही है। दूसरी एक सीट है, जमुई की सीट है, जहां पर चिराग पासवान ने अपने जीजा जी को खड़ा कर दिया है, तो उसको लेकर भी बड़ी चर्चा चल रही है उस सीट को लेकर। और एक और सीट जो है उसको लेकर भी इन दिनों चर्चा काफी गर्म है, और ये सीट दरअसल है सारण लोकसभा सीट। अब सारण लोकसभा सीट वो है जहां से मौजूदा समय में सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी के हैं, और कई बार वहां से वो चुनाव जीत भी चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार भी उनको चलिए टिकट तो मिल गया है, वो बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं सारण से ही। लेकिन इस बार वहां जो उनके खिलाफ खड़ा होने वाला है वो कह सकते हैं लालू परिवार का ही एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। दरअसल उस सीट से लालू भी चुनाव लड़ चुके थे पूर्व में, वो वहां से सांसद भी बने हुए थे, छपरा से ही, उस समय छपरा कहलाता था। 2014 में राबड़ी देवी वहां से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो चुनाव हार गई थी, तो राबड़ी देवी वहां से चुनाव हार गई थी। लेकिन इस बार लालू परिवार का एक सदस्य जो है वो इस बार रूडी को टक्कर देने का मन बना चुका है। तकरीबन एक तरीके से कहें तो ये तय है, बस आधिकारिक मुहर लगना बाकी है उस नाम पर, और वो नाम है लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य दरअसल लालू प्रसाद की वो बेटी है जो रहती है सिंगापुर में, और सिंगापुर में वो रहती है, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी काफी दिलचस्पी है, खासी दिलचस्पी, और इसीलिए वो भी सिंगापुर में रहने के बावजूद भी बिहार की खबरों को काफी फॉलो करती हैं। और तकरीबन आप देखिए पिछले कुछ सालों से रोजाना बिहार की में हो रही जो गतिविधियां हैं, जो चर्चा है, उसको लेकर वो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ लिखती भी रहती हैं, और विपक्ष पे तो जबरदस्त कटाक्ष और हमला करती रहती हैं। तो एक बात साबित हुआ कि वो बिहार की राजनीति में खासी दिलचस्पी लेती हैं, और शायद उनको राजनीति में आने का दिल भी हो। और ऐसे में जो आज एक सोमवार का दिन है और आज एक महत्वपूर्ण घटना घटी। दरअसल पिछले महीने मार्च में जब बिहार के गांधी मैदान में यानी पटना में जो एक बड़ी रैली हुई थी महागठबंधन की, तो वहां पर भी रोहिणी आचार्य जो है मौजूद थी। पहली बार एक पॉलिटिकल कार्यक्रम में वो दिख रही थी, और पिछले कुछ समय से वो पटना में ही रह रही है अभी कुछ दिनों से। तो आज दरअसल सुबह सुबह क्या हुआ कि 9 साढ़े 9 के आसपास लालू प्रसाद अपने घर से निकले, और दोनों बेटियों को लेकर। अब दोनों कौन, एक रोहिणी और एक मीसा, दोनों बेटियों को लेकर और पत्नी राबड़ी देवी के साथ वो पहुंच गए। पटना से कुछ दूरी पर है सोनपुर हरिहर नाथ मंदिर, शिव जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, वहां पहुंच गए वो पूजा अर्चना करने के लिए। कार्यकर्ताओं को पता चला, नेताओं को पता चला, तो जमघट वहां लग गया, भीड़ भाड़ हो गई जबरदस्त तरीके से, काफी धक्का मुक्की हुई, और इसमें पूजा अर्चना भी किया लालू परिवार ने। तो उसके बाद लालू का दोनों बेटियों के साथ पूजा अर्चना करने आना एक बड़ा संदेश दे गया। संदेश दरअसल ये दे गया कि लालू अपनी दोनों बेटियों को इस बार लोकसभा चुनाव में उतारने वाले हैं। मीसा भारती पहले भी चुनाव लड़ चुकी है पाटलिपुत्रा से 2 बार, हालांकि वो जीत नहीं पाई हैं रामकृपाल यादव से, बीजेपी के, लेकिन तीसरी बार भी वहां से अब वो मैदान में उतरने वाली है। रामकृपाल यादव भी इस बार भी उनको टक्कर देंगे बीजेपी की तरफ से। लेकिन सारण से जो है आज लगभग तय हो गया कि रोहिणी आचार्य जो है वो वहां चुनाव लड़ने वाली है, और वो बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देंगी। राजीव प्रताप रूडी वहां से पूर्व सांसद है अभी मौजूदा वक्त में भी, पहले भी वो सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं नरेंद्र मोदी सरकार में। तो इस बार चुनावी टक्कर लगभग तय है, राजीव प्रताप रूडी बनाम रोहिणी आचार्य। तो अब ऐसे में देखिए माहौल बनाया गया एक रोहिणी आचार्य के लिए कि कार्यकर्ता और नेता जो है, सारण की जनता चाहती है कि रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़े, तो ही आरजेडी वहां पे जीत हासिल कर पाएगी। तो चलिए लालू परिवार ने भी तय किया कि रोहिणी आचार्य लड़ेंगी वहां से चुनाव, और आज पूजा अर्चना भी जो है वो हो गई है। और फिर आज तक ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की रोहिणी आचार्य ने, और उनसे पूछा कि आप सारण आ रही हैं, वहां से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने भी इस बात को एक तरीके से स्वीकार किया कि सारण की जनता इंतजार कर रही है, वो मैदान में उतरेंगी, और कहा कि नाक में मैंने दम कर दिया था सिंगापुर में बैठे बैठे, लेकिन अब तो मैं सारण आने वाली हूँ,
फिर मैं क्या करूंगी, एक तरीके से समझ जाइए मैसेज उन्होंने दे दिया। तो जाहिर सी बात है लालू परिवार का एक और तीसरा सदस्य कहे, लालू प्रसाद खुद वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। राबड़ी देवी भी वहां से अपनी किस्मत आजमा चुकी है सारण से, हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन इस बार रोहिणी आचार्य जो है वहां से चुनाव लड़ने वाली है। रोहिणी आचार्य वही बेटी है जिन्होंने लालू को अपनी एक किडनी दी थी। एक किडनी देने के बाद वो काफी चर्चा में आ गई थी। चर्चा में आने के बाद काफी उनकी तारीफ भी हुई थी बिहार में कि वाह बेटी हो तो ऐसी हो, पिता की जान बचा ली है किडनी देकर। तो चलिए, इसी कारण से अब ऐसा लगता है कि उनकी चुनाव में जो दिलचस्पी है उनको सिंगापुर से वो बिहार तक खींच लाई है। और लोगों को भी रोहिणी आचार्य में जो है एक उम्मीद नजर आ रही है। खासकर उनका किडनी देना जो है वो एक बड़ा एक अच्छा संदेश दे गया था बिहार में कि मान लीजिए बेटा अगर ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक बेटी होकर उन्होंने जो है अपनी किडनी दी है। तो काफी चर्चा हुई रोहिणी आचार्य की, और अब टक्कर होने वाली है लगभग तय रूडी बनाम रोहिणी आचार्य। अब इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जब चुनाव होगा, नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन लालू परिवार का एक और सदस्य जो है वो अब राजनीति में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि इसको बहुत लोग परिवारवाद से भी अब जोड़ रहे हैं। लालू खुद राजनीति में है, राबड़ी देवी राजनीति में है, मीसा भारती राजनीति में है, तेजस्वी यादव राजनीति में है, तेज प्रताप यादव राजनीति में है, और ये छठे सदस्य होंगी रोहिणी आचार्य जो अब राजनीति में उतरेंगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि सारण में क्या होता है, क्या नतीजे आएंगे। लेकिन एक बात है कि कल से वो अपना चुनाव का प्रचार प्रसार भी जो है वो अब सारण में शुरू करने जा रही हैं। और कोशिश होगी, उनकी कोशिश यही, जैसे कि उन्होंने आज बता दिया है आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में, नाक में दम कर देना चाहती हैं। यानी कि उनका दावा है कि सारण में वो बीजेपी को नाक में दम कर देंगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये ऐसा संभव हो पाता है, और ये तो फिर नतीजे ही बताएंगे। रोहित सिंह, छपरा, चुनाव आज तक।